डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लास 10th का ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है क्लास 10th के लिए, फॉर क्लास 10th मनली, और जनरल कंपटीशन के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग क्लास 10th को फोकस कर रहे हैं तो क्लास 10th के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शॉर्ट कट मेथड इसमें नहीं है, ये पूरा लॉन्ग तरीका है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर दो लीनियर इक्वेशंस दे दिया भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, इनको हम लोग को सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि क्या करना होगा भाई। इसको हमको a2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको a1 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई वगैरह करना होगा। तो उतना हम लोग को देखना नहीं, हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्या होता है, कैसे हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, ये हमको सीखना है। प्रूफ्स तो मिल जाता है बुक में, प्रूफ्स हम लोग को सीखना नहीं, हम लोग बस क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई तुमको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। C1 अगर उस तरफ है तो C1 को तुमको इस तरफ कर देना है। फिर यहाँ पे लिख दो x बाई, फिर यहाँ पे x को जब तुम बात करोगे तो x के कोएफिशिएंट को भूल जाओ। ये तुम x के कोएफिशिएंट को भूल जाओ कि कोई x का कोएफिशिएंट भी था, भूल जाओ उसको कि x का कोएफिशिएंट है। बच गया y का कोएफिशिएंट, तो लिख दो b1, नीचे लिख दो b2, फिर कांस्टेंट टर्म c1 c2 इज इक्वल टू, फिर लिखो y। अब तुम y के कोएफिशिएंट को भूल जाओ कि y का भी कोएफिशिएंट था। x के कोएफिशिएंट को तुम पहले भूल गए थे, y के कोएफिशिएंट को भूल जाओ। और ध्यान देने वाली बात है कि जहां तुम ये c1 c2 लिखो ना, वही c1 c2 तुम यहां भी चिपका दो, सेम टू सेम। अब तुम y का कोएफिशिएंट नहीं लिख सकते हो तो क्या बच गया भाई, x का कोएफिशिएंट तुम लिख सकते हो, बिंदास लिख दो। x का कोएफिशिएंट क्या होगा, a1 और a2। फिर इज इक्वल टू लिखो 1, जो कि कांस्टेंट टर्म के लिए। फिर जो a1 a2 यहां दिख रहा है सेम चिपका दो, a1 a2 चिपका दिए। कांस्टेंट टर्म तुम यूज नहीं कर सकते हो c1 c2, तो क्या बच गया, b1 b2 बच गया, चिपका दो यहाँ b1 b2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस इसी का इस्तेमाल करना है तुमको, क्रॉस मल्टीप्लाई इस्तेमाल करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और तुमको तुम्हारा सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा। अब इसी पर हम क्वेश्चन चिपका के तुमको बताते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन देखो, कहता है भाई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। फिर कहता है दूसरा कि 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 7 है। ध्यान दो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तुमको इसको करना है, नहीं तो तुमको यहाँ निगेटिव करके फिर बहुत लफड़ा लगेगा निगेटिव वाले में। ठीक है, इससे अच्छा है कि तुम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म जो तुमको बताया उस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से चलो और तुमको सवाल बन जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 5x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एकदम बिंदास स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, आंसर आना तय है। x लिखो। अब x के कोएफिशिएंट को छूना नहीं है भाई। देखो y का कोएफिशिएंट 1 है और इधर y का कोएफिशिएंट 12 है। फिर देखो कि यहाँ क्या बच गया, -7 बच गया और ये -7 बच गया। इसी बात पे देखना है। फिर इज इक्वल टू y लिख दो। फिर जैसे -7 लिखा हुआ था चिपका दो यहाँ पे, -7 y का कोएफिशिएंट लिखना नहीं है तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट तुम लिख चुके हो तो x का कोएफिशिएंट लिखोगे जो कि 1 और 5 है, इज इक्वल टू 1 बाई। अब क्या लिखोगे, अब जो यहाँ 1 और 5 है सेम टू सेम चिपका दो। चिपकाने के बाद कांस्टेंट तुम लिखोगे नहीं, y का कोएफिशिएंट लिखोगे तो 1 और 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इसको इससे गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो -7, फिर सब्ट्रैक्ट करना माइनस करके, और 12 से बन जाए 84, तो -84 इज इक्वल टू y बाई कितना हो जाएगा, ये -35 माइनस और फिर ये
-7 इंटू 1 -7 इज इक्वल टू 1 बाई 12 1 या 12 और -5, यहाँ कोई माइनस का झंझट ही नहीं है। फिर x बाई इतना कर लिए। इतना करने के बाद ये -7 आ गया तुम्हारा झोली में, -7 प्लस 84 इज इक्वल टू y बाई -35 प्लस 7 इज इक्वल टू 1 बाई 7। फिर यहाँ देखो क्या आ गया भाई, x बाई 84 को 7 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 गया, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, 77 इज इक्वल टू y बाई 35 में से घटा दो तो 28 हो जाता, 7 हो जाए 28, 7 5 35 इज इक्वल टू 1 बाई 7। अब तो x बाई 77 इज इक्वल टू y बाई 28 इज इक्वल टू 1 बाई 7, ये तुम्हारे वैल्यूज हो गए। अब यहाँ से तुम क्या करो, इसको मान लो फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लो सेकंड और इसको मान लो थर्ड। हम किसी को भी किसी के इक्वल कर सकते हैं। तो हमको मिसिंग वैल्यूज निकालना है, तो एक जिसमें हमको x है, जिसमें हमको कांस्टेंट, हम उसको इसको लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं तो x बाई 77 इज इक्वल टू 1 बाई 7। काट डालो इसको, काट डाला 11 बार में, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 11। फिर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अगर हम सेकेंड और थर्ड ले रहे हैं तो y बाई 28, यहाँ माइनस छूट गया भाई, माइनस छूट गया, बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, -28 और 1 बाई 7, काट डालो इसको भी, -4, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -4। तो x इज इक्वल टू 11 हो गया और y इज इक्वल टू -4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है सॉल्व करने का, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखोगे तो फिर वो बुक वाला फॉर्मूला माइनस का झमेला रहेगा, बेकार झमेला है। उससे अच्छा तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो उसको। देखो, इस तरह के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का इस्तेमाल हम लोग इन तरह के पिड्डी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं करते हैं, यानी कि बच्चा वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं करते हैं। इसमें वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस यानी कि उनका जो सोल्यूशन होता है बहुत ईजी होता है वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस का। तो वेरिएबल्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको तुम सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। इस मेथड का इस्तेमाल करो और वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो एक वेरिएबल वाला देख लेते हैं। तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो अगला हमारा एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वेरिएबल वाला है। इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं निकालना है। x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू a प्लस बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर दे रखा है x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट these equations in standard form। तो x बाई ए प्लस y बाई बी, भाई इसको तुम लिख दो माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस अब x लिखो, x और चिपका दो। x के कोएफिशिएंट को छोड़ो, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 बाई बी है और इधर क्या है 1 बाई बी स्क्वायर है। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म देखो, एक है माइनस ए प्लस बी और एक है -2, फिर इज इक्वल टू वाई। सेम टू सेम जैसे यहाँ लिखे हो उसे चिपका दो यहाँ पे, माइनस ए प्लस बी -2 और y के कोएफिशिएंट को तुम लिखोगे नहीं, छोड़ दो उसको, भूल जाओ y का कोएफिशिएंट कुछ है। अब y का कोएफिशिएंट तुम लिखोगे नहीं, कांस्टेंट तुम लिख चुके हो, तो x का कोएफिशिएंट लिखोगे 1 बाई ए और 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई, अब चिपका दो 1 बाई ए जैसा था, 1 बाई ए स्क्वायर जैसा था बिल्कुल वैसा ही चिपका दो।
अब तुम कांस्टेंट टर्म नहीं लिख सकते हो, x के कोएफिशिएंट को लिख लिए तो y का कोएफिशिएंट बच गया, तो 1/b और 1/b²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और वैल्यूज को कैलकुलेट करो। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पे करना है, ध्यान से करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाए, कोई बात नहीं, उसको समझ लेना कि मिस्टेक हो गया। -2 को 1/b से गुना करो तो -2/b हो जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट डाल दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -a + b और बाई b² आएगा। ओके, इज इक्वल टू y बाई, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे साइन दे देते हैं, अच्छा लगता है देखने में, कलरफुल मैथमेटिक्स। ओके, तो गुना करो तो -a + b बाई a², फिर माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2/a इज इक्वल टू 1/, ये गुना हो के क्या हो जाएगा 1/ab² और फिर माइनस 1/a²b। ठीक है, ओके, ये हो गया। आगे बढ़ाया जाए इसको, चलो देखने से बहुत भयावह लग रहा है, अजीब टाइप का, कोई बात नहीं है, इसको सॉर्ट कर लेंगे हम लोग। तो x बाई -2/b माइनस माइनस प्लस a + b/b², फिर इज इक्वल टू y बाई -a + b बाई a² प्लस 2/a इज इक्वल टू 1/a² माइनस a²b। चलो अब एलसीएम लेने की बारी है, एलसीएम लेते हैं, इम्प्लाइज का साइन डालते चलो, क्वेश्चंस है तो पिछली बार भी छूट गया था, उसमें डाल देना। एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, b² एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे -2b प्लस a + b बचा, इज इक्वल टू y बाई, यहाँ इसका एलसीएम क्या हो गया a², क्या बचेगा, बचेगा -a + b और यहाँ पे 2a बचा। ठीक है, माइनस इसको हटा ही दो, गुना करके ख़त्म करो, -a - b, क्या पालकोस के बरा करेंगे उसको, इज इक्वल टू 1/, चलो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एक का a² आ रहा है, दूसरे का b² आ रहा है, तो b² से b² गया और एक a² से a² गया, तो क्या बचा, ठीक है, इससे ही चला गया तो क्या बचा, a बचा ना, तो a यहाँ लिख दो a, फिर यहाँ क्या बचेगा -b बचेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा x बाई, यहाँ क्या बचा -a + b बाई b² और यहाँ क्या बचा y बाई 2a में से a गया तो a - b बाई a² इज इक्वल टू 1/a - b बाई a² b²। ओके, ये सारे वैल्यूज बच गए। ठीक है, चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो कहीं पे माइनस कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ -a + b आया और बाकी जगह क्या आया, a - b आ गया। एक बार रीचेक कर लेते हैं, इस वाले में गड़बड़ी हुआ, -2b है ना, -2b है तो यहाँ गड़बड़ हो गया भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे a - b हो जाएगा ना, a - b। चलो ठीक है, अब सही जा रहा, तो यहाँ लिख सकते हैं xb² बाई a - b इज इक्वल टू ya² बाई a - b और यहाँ लिख सकते हैं a² b² बाई a - b। a - b सबका उड़ा दो, गया गया गया, स्वाहा।
अब यहाँ मान लो फर्स्ट, और यहाँ मान लो सेकंड, और यहाँ मान लो थर्ड। फिर वही कहानी, यहाँ पे आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो क्या आता है, एक्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर पवेलियन चला गया तो एक्स इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ से लेते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फिर फटाक से ए स्क्वायर पवेलियन चला गया तो क्या बचा यहाँ पे, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड हेयर इट इज द आंसर। ठीक है, बस ध्यान से बनाना है, कोई माइनस प्लस का झंझट नहीं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता भाई तुम उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही बनाओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बनाओगे एकदम आसानी से बनाना है, ध्यान से। कोई और एक बार बनाने के बाद रीचेक जरूर करना है। और जितना कॉम्प्लिकेटेड तुमको क्वेश्चन दिखेगा ना उतना ईजी इसका आंसर होता है। तो सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर से जरूर देख लेना। और सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तुम्हारे ही टीचर के बढ़ेंगे। और फ़ायदा ये है कि अच्छा कंटेंट, फिर अच्छे वीडियोस, ज़्यादा डिले नहीं होना पड़ेगा, तुरंत 2-3 दिन पे वीडियोस मिलता रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और एक ही चीज़ बस रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ।